डिसिप्लिन इस ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस किताब के पहले भाग में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट अल्पना देव। मुझे इस किताब में एक बात जो विशेष रूप से अच्छी लगी वह ये कि प्रत्येक चैप्टर की शुरुआत कुछ प्रभावशाली शब्दों से की गई है, जिसके कारण शुरू से ही एक सकारात्मकता का अनुभव होता है। जरूरत पड़ने पर मैं आपसे भी उन शब्दों को, उन वाक्यों को जरूर बांटूंगी। तो शुरू करते हैं ऐसे ही एक कोट से। प्लेटो ने कहा है, द फर्स्ट एंड बेस्ट विक्ट्री इज टू कंकर सेल्फ। हमारी पहली लड़ाई स्वयं के साथ होती है। सफल लोगों की प्रसिद्धि का संपूर्ण श्रेय सिर्फ उनकी उपलब्धियों को ही नहीं जाता है, बल्कि वह एक व्यक्ति के तौर पर कैसे हैं, वो कितने कामयाब हैं, उनके मूल्य, उनके विचार और उनका आचरण कैसा है, इन बातों को भी जाता है। जैसे कि प्लेटो ने कहा, हमारी पहली लड़ाई स्वयं के साथ होती है, तो अगर हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली, फिर बाहरी किसी भी लड़ाई के लिए हम तैयार ही होते हैं। कभी आत्मग्लानि, तो कभी मन में बैठा डर, कभी स्वयं के ओहदे का घमंड, तो कभी ज्यादा मात्रा में आत्मविश्वास। ये सभी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए अगर हम इन लड़ाइयों को जीत जाएं, तो समझिए हमें खुशियों की चाबी मिल गई। कई वर्षों पहले एरिस्टोटल ने लिखा था कि खुश रहने के लिए हम किस प्रकार का जीवन जीना चाहेंगे, इस एक प्रश्न का उत्तर हमें जो भी रास्ता दिखाएगा वह तय करेगा कि हम उस खुशी का अनुभव करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो कब। खुश और सफल होने का सबसे पहला कदम है अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। जी हाँ, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। हम सबको भगवान से एक ही जिंदगी मिली है, इसलिए उसे संवारने का काम भी हमारा ही है, और वह हम तभी कर सकते हैं जब हम वह करें जो हमें अच्छा लगता है। उन लोगों को इसमें शामिल करें जिनका साथ हमें खुशी देता है। वह निर्णय लें जिसे हमारा मन मानता है। हाँ, लेकिन परिणाम चाहे कुछ भी हो, उन निर्णयों की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। सफलता हम सब पाना चाहते हैं, लेकिन ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर लोग शुरुआत में तो पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और वह उस कार्य में सहजता महसूस करने लगते हैं, उनके प्रयासों में कमी आ जाती है। किसी भी क्षेत्र में सिर्फ वही लोग उच्च पद पर पहुंच पाते हैं जो निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने में जुटे रहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी लोगों ने बहुत थोड़े से शुरुआत की थी, लेकिन एक चीज जो उनके पास थी वह थी मेहनत करने की तैयारी। जब सफल लोगों की बात हो ही रही है, तो एक किताब का जिक्र करना चाहूंगी, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। इस किताब के लेखक ने 500 से ज्यादा करोड़पतियों के इंटरव्यू ली और उनकी सफलता का कारण पूछा। 85% लोगों ने यह कहा कि उनके पास ना तो बहुत अच्छी शिक्षा थी, ना ही वे असाधारण बुद्धिमत्ता के धनी थे, लेकिन उनके पास कठोर परिश्रम करने की इच्छा थी। इसी से हमें यह समझ में आता है कि परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर जब हम लंबे समय के लिए भी परिश्रम करने से ना घबराएं, तो सफलता भी लंबे समय तक हमारे साथ ही रहती है। और निरंतर परिश्रम करते रहने से सफलता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। ब्रायन ट्रेसी का ही उदाहरण लें तो उन्होंने कई वर्षों तक ऐसी नौकरियां की जो उनकी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। लेकिन कुछ बदलाव की इच्छा से उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि क्यों उनके साथ काम करने वाले लोगों में कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल हैं। इस सवाल का उत्तर था, सफलता कभी तुक्के से नहीं मिलती, वह हमें तभी मिलती है जब हम उन गुणों को अपनाएं जो सफलता में योगदान देते हैं, जिसमें आत्मानुशासन सबसे ऊपर है।
इसके साथ ही साथ उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय लें। अलग अलग लोगों के विचारों को जानकर हमारी सोच को तराशने में सहायता मिलती है। इस वक्त अपने ओहदे की चिंता ना करें, अपने अंदर सीखने की इच्छा हमेशा जगाए रखें। जिस डेंटिस्ट का जिक्र मैंने इस बुक समरी की शुरुआत में किया था, वह इसी का उदाहरण है। सफलता की ओर बढ़ाया हुआ प्रत्येक कदम अपने में ही एक उपलब्धि है। यह वह इनाम है जो हमें पैसे के रूप में नहीं मिलता, मगर हमारे व्यक्तित्व को निखार देता है। इस एपिसोड का अंत मैं उन शब्दों से करना चाहूंगी जो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे आत्म अनुशासन हमें वह सब कुछ पाने में सहायता कर सकता है जिसके हम हकदार हैं। तो सुनते रहिए ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन।